Hello, check. Hello, praise the Lord, check. बड़ा ही छोटा सा शब्द है शुक्रिया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहता हूं आज के खूबसूरत दिन के लिए कि उसने हमें ये मौका दिया कि हम उसकी आराधना स्तुति कर सकें। धन्यवाद देना चाहता हूं पास्टर साहब का, कलीसिया का, पास्टरेट कमेटी का, मेरे छोटे भाई जोशुआ आंटी का, और जितने यहाँ पर प्रभु के दास दासियां, बुजुर्ग, जवान हमारे बीच में हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ बहुत ही हृदय की गहराइयों से कि आपने हमें ये मौका दिया कि हम आपके भवन में आके आपके साथ आराधना स्तुति कर सकें उस सच्चे खुदा की जिसने हमें रचा है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं एक बार फिर से पास्टर साहब आपके प्रेम के लिए और आपके वेलकम के लिए। ये जो आपका ट्रेडिशन है, आई थिंक आई विल ऑल्सो फॉलो इट। मतलब मैं भी फ्यूचर में अगर खुदा ने मुझे मौका दिया तो मैं भी ये फॉलो करूंगा, क्योंकि बड़ा ही अच्छा लगता है जब हम किसी को छोटी सी छोटी बातों से भी खुश करते हैं। मैं धन्यवादित हूं। वचन में जाने से पहले मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं कि कितने लोगों के पास बाइबल है, इस वक्त मौजूद है? बहुत बढ़िया। ज्यादा गहराई में तो नहीं वचन पढ़ेंगे, हम एक ही वचन पढ़ेंगे, लेकिन मैं आप सबसे विनती करना चाहता हूं कि आप सब मेरे साथ निकालिए यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 16 अध्याय और उसकी 33वीं आयत। यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 16 अध्याय और उसकी 33वीं आयत। एक बार मैं पढ़ देता हूं, फिर मैं आप सबसे विनती करना चाहता हूं कि हम कुछ नहीं सीखे तो ये वर्स तो याद करके जाने वाले हैं आज। अगर कुछ नहीं सीखे तो ये वर्स जरूर याद करके जाने वाले हैं। तो मैं आपसे 2 या 3 बार ये वर्स सबको बुलवाने वाला हूं। एक बार मैं पढ़ देता हूं, फिर हम सब एक साथ पढ़ेंगे। हालेलुया, आमीन। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें कलेश होता है, परंतु ढांढस बांधो, मैंने संसार को जीत लिया। आइए हम एक साथ पढ़ेंगे। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें कलेश होता है, परंतु ढांढस बांधो, मैंने संसार को जीत लिया। एक बार फिर से, जितने यूथ हैं, जितने यहाँ पर उपस्थित हैं, मैं सबको देखना चाहता हूं कि सब इस वर्ष को पढ़ेंगे। अगर आपके पास बाइबल नहीं है तो आप अपने आस पड़ोस में देख सकते हैं, आस पड़ोस के लोगों को जा सकते हैं, देख सकते हैं और उनके साथ आप पढ़ सकते हैं। एक बार फिर से, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं कि तुम्हें शांति मिले। संसार में तुम्हें कलेश होता है, परंतु ढांढस बांधो, मैंने संसार को। एक बार फिर से, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं कि तुम्हें शांति मिले। संसार में तुम्हें कलेश होता है, परंतु ढांढस बांधो, मैंने संसार को जीत लिया। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे, अपने स्वरों को झुकाएंगे और प्रभु से प्रार्थना करें। सारी आशीषों के देने वाले प्यारे प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपकी तमाम आशीषों के लिए, बरकतों के लिए जो निरंतर आप हमारे जीवनों में देते हैं। धन्यवाद देते हैं खूबसूरत वक्त के लिए प्रभु, कि आपने हमें एक बार फिर से ये मौका दिया कि आपके पवित्र भवन में हम आ सकें, आपकी आराधना कर सकें, आपकी स्तुति कर सकें। हम इस योग्य नहीं कि जो चूर चार आपकी मेज पर गिरते हैं उन्हें चुने, लेकिन प्रभु आपने हमें अपने बेटे और बेटी के रूप में प्रभु जी चुना है। हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी इस कलीसिया के लिए। इस कलीसिया को प्रभु आशीषित करें। ये वचन जो आज हम प्रभु जी एक दूसरे के साथ बांटने वाले हैं, प्रभु जी मैं ना बोलने वाला हूं, बल्कि आपका पवित्र आत्मा हमारे बीच में हो और मेरे मुख के द्वारा आपका पवित्र आत्मा बोलने वाला हो। प्रभु हम जानते हैं कि तेरी उपस्थिति हमारे बीच में है। सारी बातों में आदर महिमा तुझे मिले। प्रार्थना उद्धारकर्ता यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं। वचन में जाने से पहले मैं आप सबसे एक निवेदन करना चाहता हूं। हो सकता है किसी को समझ आए, हो सकता है किसी को ना समझ आए। बुजुर्ग हमारे बीच में हैं,
मैं भी CNI से बिलोंग करता हूँ, सेंट जॉन्स चर्च सिकंदरा से। तो हमारा लिटर्जी जो है उसको हम फॉलो करते हैं। पास्टर आएगा, प्रीच करेगा, प्रेयर करेगा, प्रीचिंग चालू होती है। लेकिन मैं आपको दोबारा से आराधना में लेके जाना चाहता हूँ। क्या हम सब यहाँ पर इस बात से सहमत हैं कि हम दोबारा से प्रभु की आराधना करने के लिए अपने स्थानों पे खड़े हो सकते हैं? आज का मेरा जो वचन का जो शीर्षक है वो आराधना है। मुझे और आपको आराधना करनी है और आराधना करने आए हैं हम यहाँ पर। अगर हम आराधना नहीं करेंगे तो हमारा यहाँ पर आने का कोई लाभ नहीं है। आइए हम अपने हाथों को उठा के अपने मुंह से, मैं बड़ा धन्यवाद देता हूँ, बड़ा खुश हूं कि वो बुजुर्ग आंटी है ना, सबसे पहले आ गए। और जब मेरे को बुजुर्गों ने माला डाली, आई वॉज फीलिंग वेरी ब्लेस्ड। जवानों, वैसा बनना है। आइए हम आराधना में जाएंगे। एक बार फिर से धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, गीत को गाएंगे और हम साथ ही साथ वचन में चलेंगे। अपने आप को दीन करें, नम्र करें, प्रभु की उपस्थिति को ग्रहण करें। वो हमारे बीच में है, ये कोई मजाक नहीं है। यीशु मसीह हमारे बीच में है, वो हमें देख रहा है, वो हमें सुन रहा है। आपकी कठिनाइयां, आपका दुख, आपकी तकलीफ, आपकी परेशानी, आप उसे बताइए, इस गीत के माध्यम से बताइए और उसका धन्यवाद करिए। क्योंकि हमें धन्यवाद करना है, क्योंकि हम मसीह हैं। धन्यवाद करना है कि उसने हमें चुना है। अपनी आंखों को बंद करें, हाथों को उठाएं, घुटनों पे जाएं, जो आपका मन करे वो करें। लेकिन हम आराधना में जाएंगे और इस गीत को चिल्लाते हुए गाएंगे, चाहे वो स्केल लो हो, चाहे डाउन हो, चाहे टेढ़ा हो, चाहे तिरछा हो। आइए हम आराधना करें। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि। स्तुति गाऊंगा, यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया, प्रभु हमें देता है, मुझे प्रभु से मांगे योग्यता से, क्योंकि वो हमें मांगने से ज्यादा देता है। अपनी दया से तूने, आप में बीमारी है, परेशानी है, डायबिटीज है, कैंसर है, गरीबी है, दुख है, तकलीफ है, जो भी परेशानी आप प्रभु से मांगे। मेरे अजीजों, आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। आपका उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह है, मेरा और आपका उद्धार करता यीशु मसीह है। अगर हम उससे मांगेंगे तो वो हमारे को देता है, क्योंकि उसने कहा है कि मांगो तो मिलेगा, ढूंढो तो पाओगे और खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। आप यकीन मानिए कि अगर आप अपनी बीमारियों के लिए मांगते हैं तो प्रभु आपकी बीमारी को ठीक करेगा, पर आपको मांगना जरूरी है। अगर आपको डायबिटीज है तो प्रभु से आप मांगिए, वो आपको ठीक करेगा, पर मांगना जरूरी है। अगर आपको कोई भी परेशानी है, परिवार के अंदर परेशानी है, पति पत्नी के बीच में लड़ाइयां हैं, प्रभु से मांगिए, वो आपकी प्रार्थना को सुनेगा, उत्तर देगा। लेकिन आपको और मुझे मांगना है। मांगने से ज्यादा मिला,
थोड़े से स्वार्थी ही बन जाइए लेकिन प्रभु से मांगिए, स्वार्थी ही बन जाइए लेकिन प्रभु से मांगिए, वो हमें जरूर देगा। धन्यवाद प्रभु जी, तेरा धन्यवाद। आभारी हूँ प्रभु, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे बेशुमार कोटि कोटि। प्रभु आपका धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। जमायत मेहरबानी से बैठ जाए। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। पास्टर्स 3 बार या 4 बार बोलते हैं तब जाके कलीसिया बोलती है प्रेज द लॉर्ड। एक बार फिर से प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो, हालेलुया। जब मैं यहां पर आया था 9 बजे, बहुत सारी बेंचेस खाली थी। ये ट्रेडिशन है मेरे और आपके चर्च का, हमारी कलीसियाओं का, कि अगर हमारे को मंडे से सैटरडे को ऑफिस जाना है तो मम्मी खाना पैक कर दीजिए, ऑफिस का टाइम हो रहा है, 9 बजे पहुंचना है। कितने बजे? 9 बजे मुझे पहुंचना है, नहीं तो मेरी नौकरी चली जाएगी। लेकिन यहाँ क्या फर्क पड़ता है? यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता। आप 9:30 बजे पे आओ, 10:30 बजे आओ, 10 बजे आओ, कोई बात नहीं। ये हमारे अंदर थोड़ी सी कमियां होती हैं। हम मसीह हैं, मनुष्य भी हैं, कमियां हम में होती। लेकिन कोशिश करें हर कलीसिया, और खास तौर से हेवलॉक चर्च मेथोडिस्ट की कलीसिया, आप वक्त पर आएं। मेरा जो टॉपिक है आज केवल आराधना के ऊपर है, क्योंकि मेरा और आपके जीवन का माध्यम ही आराधना करना है, प्रभु की आराधना करना है। कई सारे जनों ने बोला, पास्टर ने भी बोला, गर्मी बहुत है, गर्मी बहुत है, लेकिन फिर भी मैं और आप उपस्थित हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। गर्मी बहुत है, लेकिन बहुत सारे पादरी साहब आज आ नहीं पाए, थोड़ा सा बिजी थे, गर्मी बहुत थी, बाद में आएंगे, वो अपना प्रतिफल पा चुके। लेकिन मैं आपसे भी कहना चाहता हूं, अगर आपके परिवार में 4 जन है ना, तो कहिए चारों चर्च चलो। ऐसा ना हो कि 2 घर पे हैं, 2 आ गए। आराधना को आप क्या समझते हैं? सॉरी, आराधना को आप क्या समझते हैं? आराधना मेरे और आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। मुझे और आपको ही ये उपलब्धि मिली है कि हम उस सच्चे खुदा की आराधना करें जिसने हमें सृजा है, जिसके द्वारा हम उद्धार पाते हैं। आराधना ही वो माध्यम है जो मुझे और आपको परमेश्वर के साथ एक रिश्ते में बांधता है। आराधना ही एक वो चीज है जो आसानी से हर किसी को नहीं मिलती।